सारी सरकारों के प्रयास के बाद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, सारे संघर्ष के बाद आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। ये बात हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में बताई है। सिर्फ ये नहीं बताया कि बिहार में समस्या क्या है, ये भी बताया कि इस समस्या से निकलने का रास्ता, उपाय क्या हो सकता है। जब लोगों को बात समझ में आई कि भाई ये भी एक तरीका है जिससे बिहार में एक नया विकल्प बन सकता है, नई व्यवस्था बन सकती है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उस विचार को सुनकर, उस प्रयास को समझकर उससे जुड़े, जिसका नाम है जन सुराज। और 2-2.5 साल मैं खुद पैदल चल के हर गांव में गया। करीब 5000 गांव में हम लोग पैदल गए। साथियों ने अपनी ओर से ताकत लगाई। उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 2024 को इस पूरे प्रयास को दलगत स्वरूप दिया गया, जिसका नाम जन सुराज पार्टी है। और 2 अक्टूबर के बाद से पिछले 5-6 महीने में पूरी ताकत उस दल के संगठन को बनाने और उसके विस्तार में लगाया गया है। आज मैं आपको बहुत विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन सुराज से बड़ा संगठन कोई भी दल नहीं है। ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो जन सुराज में जुड़े हैं वो सक्रिय नहीं है, बहुत वो विजिबल नहीं है। ये भी संभव है कि वो इतने बड़े नाम नहीं है जो आपको ध्यान आपका आकर्षित करे। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस दल को बनाया था। उसके बाद से हर महीने करीब 3 से 4 लाख लोग बजाबता 10 रुपया सदस्यता शुल्क देकर इसका प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। और आज ये संख्या, जन सुराज परिवार की संख्या करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। इतने लोग पूरे बिहार में जन सुराज से जुड़े हैं। हम लोग का मानना है कि ये लोग बदलाव की चाहत रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 30 बरस से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देने की परिपाटी है, उससे निकलकर एक ऐसी व्यवस्था को बनाने में अपना हिस्सेदारी चाहते हैं जिसमें जाति पाति नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 400 रुपया के पेंशन के नाम पर समाज को न बांटा जाए, बल्कि यहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन की एक व्यवस्था की जाए, जिसमें बिहार में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए देश में सबसे अच्छी सुविधा बने। बिहार में अगले 1 साल में, इसको ध्यान रखिए, 1 साल में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन निश्चित तौर पर रोक दिया जाए। और यहाँ के बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जिन्होंने पिछले 30-35 साल अपनी पूरी जवानी, अपना बचपन बिहार की कुव्यवस्था की वजह से बर्बाद जिनका हो गया, कम से कम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर वो एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीत सके, इसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था जरूर की जाए। इसी संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है। और अभी